दोस्तों, आज के समय में लोगों को मस्तिष्क से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती है और ये मानसिक बीमारियां कई कारण से हो सकती है, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, टेंशन लेना, डिप्रेशन में रहना। इन सभी समस्याओं के कारण मस्तिष्क में बड़ी बड़ी बीमारियां आने लगती है, जिसके कारण से व्यक्ति को ठीक से नींद भी नहीं आती है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज के इस वीडियो में हम एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्प्राजोलम टेबलेट के बारे में, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। साथ में ये आपको एक अच्छी नींद लाने में भी मदद करती है। जानेंगे इस वीडियो में यह टेबलेट क्या है, यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अल्प्राजोलम टेबलेट की बात करते हैं तो ये एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की साइकोट्रोपिक मेडिसिन है, जो कि हमारे मस्तिष्क को शांत करने में मदद करती है। अल्प्राजोलम टेबलेट आपको 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg तथा 3 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद हमारे शरीर में 20 मिनट से लगाकर 60 मिनट में अपना काम शुरू कर देती है, और इस टेबलेट का असर 11 घंटे से लगाकर 12 घंटे तक रहता है। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह टेबलेट आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ट्राइका, एल्प्रेक्स, जेनेक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, ये टेबलेट आपको बिना डॉक्टर के पर्चे से नहीं मिलती है, क्योंकि यह शेड्यूल एच की दवा है। इसमें आपके डॉक्टर का लिखा हुआ होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज मुख्य रूप से एंजाइटी डिसऑर्डर तथा पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को भविष्य की बातों को लेकर चिंता होती है, यानी कि भविष्य की बातों को लेकर चिंता करता रहता है, जिसके कारण से व्यक्ति को घबराहट होना, बेचैनी होना, सांस फूलना, पसीना आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, और भविष्य की चिंता को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर की तरह ही होता है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर बार बार होता है तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की घटना को लेकर प्रभावित होता है। तो इस प्रकार इन दोनों ही बीमारियों में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट के कुछ ऑफ लेवल यूज भी होते हैं, जैसे इंसोम्निया। इस बीमारी में व्यक्ति को समय पर नींद नहीं आती है, तो उस समय इस टेबलेट को नींद लाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई नशा छोड़ता है तो उस समय व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, तो उस समय नींद लाने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है, और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य मानसिक बीमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, हेडेक, टिंगलिंग। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो उसे 0.25 mg या 0.5 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो उस व्यक्ति को 0.5 mg से लगाकर 1 mg तक की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को समय पर नींद नहीं आती है तो उस व्यक्ति को 0.5 mg की टेबलेट दिन में 1 बार रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, जितना डोज आपको डॉक्टर ने लेने को कहा है आप उतना ही लें, आप अपनी मर्जी से डोज कम ज्यादा ना करें। दोस्तों, इस टेबलेट को लेते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होती है, जैसे यदि आप इस टेबलेट को लेते हैं तो आप ड्राइविंग बिल्कुल ना करें या किसी हैवी व्हीकल पर काम बिल्कुल ना करें। यदि आप ये टेबलेट लेते हैं तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट को हमेशा छोटे बच्चों से दूर रखें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। इस टेबलेट का सेवन आप उतने दिन तक ही करें जितने दिन तक आपको डॉक्टर ने लेने को कहा है।
दोस्तों अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में बात की। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।